तो हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी सारके मोबाइल सोल्यूशन में। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि डीसी मशीन के ऊपर जो सेकंड पार्ट मैं बनाऊंगा, तो इसमें किस टाइप से रीडिंग आने से हमें कहाँ पे काम करना चाहिए, कैसे फॉल्ट हम ट्रेस कर सके, उसके ऊपर ये वीडियो है। वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इस जो भी इसको मैं पॉइंट बताऊंगा आप अच्छे से नोट कर लेना या याद रखना। इसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगा मोबाइल रिपेयरिंग में, ठीक है। तो चलो देर ना करते वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। फर्स्ट आप नोट करके रखना, फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो जैसे ही आप बूट केबल को लगा के पावर की को प्रेस करते हो, 50 से लेके 120 के बीच में अगर स्टक होता है, 50 से लेकर 120 के बीच में अगर स्टक होता है, तो आपको सबसे पहले आपको एमएमसी को आईएसपी पिन आउट की मदद से या एमएमसी को निकाल के उसका हेल्थ चेक करना पड़ेगा कि उसका हेल्थ सही है कि नहीं। अगर हेल्थ सही है तो उसमें सॉफ्टवेयर कर देना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। जैसे आपने बूट केबल को लगाए और उसमें रीडिंग आता है 30, 42, 60, 28, ऐसे 20, 30, 40 इस टाइप से अगर रीडिंग आता है तो आपको क्या करना है, बैटरी को लगाना है मदरबोर्ड के साथ और चार्जिंग का केबल भी उसमें लगा देना है। और उसके बाद आपको चेक करना है, उसका वीरेज लाइन आपको चेक कर लेना है कि उसमें आपका जो वोल्टेज है वो स्टेबल हो रहा है कि फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है। अगर इसमें हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन हो रहा है तो आप सीपीयू और एमएमसी और यूएफएस हो, एमएमसी हो, दोनों को अगर रिवॉल्व कर दोगे तो आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो चलो फ्रेंड, हम तीसरे फॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अपने बूट केबल को लगाया और उसमें पावर की प्रेस करने के बाद आपका कुछ हाई एम्पियर से आपका रीडिंग स्टार्ट होता है, जैसे 500, 600, 700, 400। अगर इस टाइप से रीडिंग आपके डीसी मशीन पे एम्पियर शो करता है तो आप जैसे ही बूट की को प्रेस करोगे तो आपको एक बार मदरबोर्ड के ऊपर हाथ रख के देखना है कि आपको कौन सा एरिया में आपका हीटिंग हो रहा है। कोई ना कोई कंपोनेंट हो, आईसी हो, आपको हीट होगा तो उससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें आपका कौन से एरिया में और कौन से लाइन में शॉर्टिंग है, तो उससे आप फॉल्ट को फाइंड कर सकते हो। तो फ्रेंड चलो फिर और एक नेक्स्ट फॉल्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप बूट केबल को लगा देते हैं तो जैसे हमारा वोल्ट और जो हमारा वोल्टेज और एम्पियर है दोनों ड्रॉप होने लगता है। जैसे वोल्टेज हमारा 4.2 वोल्ट पे सेट है, जैसे ही हम बूट केबल को लगा देते हैं जैसे 2 वोल्ट पे आ जाता है, 1 वोल्ट पे आ जाता है, 1.5 वोल्ट पे आ जाता है। एम्पियर भी हाई लेता है, फ्लक्चुएशन होता है। तो उस टाइम से आपको वीवेट की जो लाइन है उस पर ही आपको शॉर्टिंग मिल जाएगा। उसमें आप शॉर्ट किलर वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे पावर बैंक से, जैसे मैंने मेरे वीडियो में काफ़ी सारे देखे होंगे कि मैंने उसमें पावर बैंक से एक शॉर्ट किलर बनाए, या मार्केट में भी आपको शॉर्ट किलर मिल जाएगा, वो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो आपका चॉइस है आपको किस टाइप से। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें फॉल्ट की तरफ। जैसे आपने बूट केबल को लगाया और पावर की को प्रेस किया है, जैसे समझो आपका 0.003, 0.0045 ऐसा रीडिंग लेता है। जैसे ही आप पावर की को छोड़ देते हैं तो हमारा जो रीडिंग है वो 0 हो जाता है। ज़्यादातर हमें ये फॉल्ट देखने के लिए मिलता है कि 0.005 में ही हमारा ये तक जाता है। जैसे हम पावर की को रिलीज़ कर देते हैं, हमारा जो रीडिंग है 0 हो जाता है। इस टाइप से अगर आपके डीसी रीडिंग बता रहा है तो आप डायरेक्ट आप एलडीओ और बक लाइन को आप चेक कर लेना कि उसमें आपको जैसे कॉयल ओपन हो जाता है, कभी कभी कॉयल मिसिंग हो जाता है, तो इस टाइप से फॉल्ट आ सकता है। मैंने एक इसके ऊपर 9A के मेरे पास एक फॉल्ट मैंने बनाया है। एक 9A का कौन सा तो भी हैंडसेट आया था मेरे पास, मैंने वो बनाया। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उससे भी आप वो वीडियो देख लेना, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉल्ट की तरफ। तो हम नेक्स्ट फॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही आपने बूट केबल को लगाया और पावर की को प्रेस किया, 110, 15, 20 से लेकर 210, 220, 200 तक अगर ये जाके जैसे आप पावर की को छोड़ देते हो, ये रीडिंग हमारा 0 हो जाता है। तो इस टाइम आपको सबसे पहले उसको हैंडसेट को आपको फ्लैश करना है, सॉफ्टवेयर कर देना है।
अगर सॉफ्टवेयर नहीं ले रहा है, अगर कुछ एरर आ रहा है, तो एक बार आपका यूएफएस हो या एमएमसी हो, उसको निकाल के एक बार रिवॉल्विंग करके फिर आपको उसको फ्लैशिंग करके देख लेना है। रिवॉल्विंग करने के बाद एक बार हैंडसेट को ऑन करके देख लेना है कि हैंडसेट ऑन होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो आप उसको बाद में फ्लैशिंग करके देख लेना है, ठीक है। ये आपका प्रॉब्लम जो है 100% सॉल्व हो जाएगा। आपका जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आपको और एक फॉल्ट के बारे में बताता हूँ। जैसे आपने बूट केबल को लगाया और पावर की को एक बार जैसे हम हैंडसेट को ऑन करते हैं, जैसे हमारा हैंडसेट ऑन होने के बाद जैसे हम लॉक करने के लिए अनलॉक करने के लिए जैसे पावर की को एक बार दबाते हैं, उस टाइप से एक बार दबाने के बाद अगर आपका 120 से 160 के बीच में अगर ये स्टॉक हो जाता है, तो आप समझ जाना कि आपका जो रैम है वो 100% कनेक्टेड नहीं है। वो उसका जो बॉल है वो ड्राई हो चुका है। उसको निकाल के आप उसको रिवॉल्विंग कर दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और एक फॉल्ट मैं आपको बताता हूँ। आपके पास इस टाइप से काफ़ी सारे हैंडसेट आए होंगे, तो आपने इसको किस टाइप से ट्रेस किया है ये भी मुझे एक बार ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। जैसे ही आपने बूट केबल को लगाए हैं 0.001 पे ऑटो रीडिंग लिया है, जैसे ऑटो रीडिंग लेके वो स्टक हुआ है, ठीक है। जैसे आपने बूट केबल को लगाए, पावर की प्रेस नहीं किया, ठीक है। जैसे ही बूट केबल को लगा दिए 0.001 पे स्टक हो जाता है। इस टाइप से अगर आपके पास हैंडसेट प्रॉब्लम आता है तो आपको ये कहीं ना कहीं आपको 100% इसको शॉर्टिंग मिलेगा। तो क्योंकि इतनी बारीकी शॉर्टिंग निकालने के लिए आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। तो एक इजी ट्रिक बताता हूँ मैं। इस टाइप से अगर फॉल्ट आता है ना, तो सबसे पहले आप उसका पावर आईसी को रिमूव करो। फिर उसका आप बोर्ड को ठंडा होने के बाद एक बार आपको उसको चेक कर लेना है कि आपका ऑटो रीडिंग अभी भी वो 0.001 वो ले रहा है कि रिमूव हुआ है। चार्जिंग आईसी और पावर आईसी इन दोनों के बीच में होता है। पहले आपको पावर आईसी निकालना है, उसके बाद चार्जिंग आईसी, ठीक है। अगर फिर भी नहीं हटता है तो फिर आपको कहीं ना कहीं आपको छोटा सा कोई कंपोनेंट, आपको छोटा कैप वगैरह होगा कि वो आपको शॉर्टिंग मिलेगा, ठीक है। चलो आगे और एक कोडिंग मैं आपको बता देता हूँ। ये कौन से वाले हैंडसेट है, जैसे देख सकते हो आपने पावर की प्रेस करने के बाद कुछ रीडिंग लेता है, लेकिन हैंडसेट हमारा ऑन होने के बाद भी जैसे हम डीसी को लगाते हैं तो हमारा कुछ हैंडसेट ऑन नहीं होता है। जैसे कि पोको X2 हो गया, X2 नहीं, पोको X3 हो गया, X3 Pro हो गया। तो जैसे इस टाइप से अगर रीडिंग लिया, समझो 150 से 300 के, जैसे 300 के आसपास होता है, लेकिन हमारा हैंडसेट ऑन नहीं होता है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर हैंडसेट है ना, तो सबसे पहले आप बैटरी को कनेक्ट करो, चार्जिंग केबल को उसमें मोबाइल को चार्जिंग में लगाओ, और उसका जो वीवैट की लाइन है उस पर देखो, उसमें जो हमारा चार्जिंग है वो पॉइंट मल्टीमीटर से चेक करो कि उसका पॉइंट आगे बढ़ता है कि नहीं, ठीक है। कभी कभी हमारा बैटरी डाउन हो जाता है, उस टाइप से हमारा डेड कंडीशन में चले जाते हैं। हम डीसी में ऑन करने की कोशिश करते हैं तो हमारा हैंडसेट ऑन नहीं होता है, ठीक है। इस कंडीशन में हैंडसेट हमारा प्रॉपर ऑन होता है, लेकिन हम कुछ अलग सीपीयू रिवॉल्विंग वगैरह कर देते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अभी हम लास्ट फॉल्ट के बारे में बताऊंगा, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम आता है। आपके पास भी इस टाइप से हैंडसेट आया होगा, आपने डीसी पे रीडिंग चेक किया होगा। तो जैसे हम बूट केबल को लगाते हैं और पावर की को प्रेस करते हैं, जैसे 0.001, 0.002, 0.003, ज़्यादातर 001 और 002 पे ही ये जाता है। फिर पावर की को जैसे हम रिलीज़ कर देते हैं, ये जो हमारा रीडिंग है 00 हो जाता है। इस टाइप से अगर आपका प्रॉब्लम आया ना, तो सबसे पहले आपको चार्जिंग आईसी को रिप्लेस करना है। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता है, फिर आपका सेकेंड स्टेप रहेगा आपका पावर आईसी को रिप्लेस करना है। ज़्यादातर 70% से 90% इसमें चार्जिंग आईसी अगर आप चेंज कर दोगे तो आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर सेकेंड स्टेप में आप पावर आईसी को चेंज कर देना, ठीक है। मैंने आपको काफ़ी 9-10 कोडिंग मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।